ठीक है। इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ यहां हमारी यूएलबी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी बैठे हैं, मेरे साथ डायरेक्टर बैठे हैं यादव जी, एडिशनल डायरेक्टर बैठे हैं, चीफ इंजीनियर बैठे हैं, चीफ टाउन प्लानर बैठे हैं और इन सभी के सहयोगी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज मैं 2-3 विषय लूँगा, सब विषय नहीं लूँगा। पहले जैसे मैंने लिए थे प्रॉपर्टी आईडी का और स्वामित्व योजना का, ऑथोराइज अनऑथोराइज कॉलोनी का। तो आज मैं शुरू करता हूँ। हमने जब ये मंत्रालय संभाला था तो हमने एक नारा दिया था, साफ सिटी सेफ सिटी, और एक दूसरा नारा दिया था पार्किंग की मार्किंग। तो मैं शुरू करता हूँ। हमने नारा दिया साफ सिटी सेफ सिटी, शहर सुंदर हों, स्वस्थ हों। फिर हमने पार्किंग का, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो पार्किंग की मार्किंग का नारा दिया। साफ सिटी सेफ सिटी में हमने बहुत सारे काम किए। सफाई का तो किया ही किया, उसमें हमने पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का काम था उसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। हमारी सरकार ने आते ही 13 क्लस्टर बनाए और 13 क्लस्टर में सबसे पहला क्लस्टर बना सोनीपत का, सोनीपत, पानीपत एंड अराउंड। वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसका सेग्रीगेशन करके और जो आरडीएफ बचता था उसका निस्तारण, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी, ये चारों स्टेप सोनीपत में हमारे चालू हैं। ये चारों स्टेप गुड़गांव में भी चालू होने वाले हैं और ये बाकी 13 जो हमारे क्लस्टर हैं, बाकी 11, उनमें भी हम ये प्लान कर रहे हैं। पहले जो सरकारें थी वो पहाड़ इकट्ठे करती थी, उन पहाड़ों को हमने ख़त्म करने का काम शुरू किया है। काफ़ी जगह हमें सफलता भी मिली है। हमने रिपेयर जो रोड्स की वो लगभग 93.66 किलोमीटर रोड्स का सुधारीकरण किया है। हमने 14,423 टू व्हीलर पार्क करने के जो डब्बे हैं वो हमने पूरी स्टेट में बनाए। हमने सभी डीएमसीज की मीटिंग ली, हमने हर जिले को टारगेट दिए, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, कि भाई इतने तो आप टू व्हीलर के स्टैंड बनाइए, इतने आप 4 व्हीलर के बनाइए। तो हमने 14,423 टू व्हीलर स्टैंड बनाए और 28,000 हमने 4 व्हीलर स्टैंड बनाए। मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने रोड की जो मार्किंग की है, तो जो लोग हैं वो स्वयं अपनी गाड़ियां उस मार्किंग बाउंड्री लाइन जो हमने बनाई है उसके बाहर खड़ी करनी उन्होंने शुरू की है। लोगों के अंदर ये टेस्ट आ गया, वहाँ पर कोई पुलिस वाला या कोई चौकीदार या कोई गार्ड भी नहीं खड़ा, फिर भी लोग जो हैं, अनेक शहरों में मैंने करनाल में देखा, हिसार में देखा और भी कई जगह देखा कि जहाँ बाउंड्री लाइन बन गई है सड़क की, वहाँ पर लोग अपने व्हीकल्स को उस बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ी करने लगे हैं। तो कुछ हमने पावर्स का जो डेलीगेशन ऑफ द पावर्स है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया है, उसको हमने अमाउंट बढ़ाई है। जैसे हमने जो कमेटीज़ हैं, परिषद हैं, वहाँ पर हमने 2.5 करोड़ की लिमिट अलाउ कर दी। 2.5 करोड़ तक के काम वो स्वयं कर सकते हैं, उसमें हमें उनको परमिशन ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है। निगम को हमने 10 करोड़ तक का हमने पावर दे दिया। 10 करोड़ तक के काम वो स्वयं कर सकते हैं। पहले शायद ये फाइल सीएम तक आती थी या मंत्री तक आती थी। फिर कुछ दिव्य नगर में हमने सभी शहर सुंदर कैसे बने, तो उसमें हमने कहा है कि जो निगम कार्य करेगा कोई भी सुंदरता का, उसके अंदर हमने कुछ हेड्स डाले हुए हैं, कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो उसमें 50% खर्चा वो अपने निगम से करें, 50% खर्चा वो दिव्य स्कीम के अंडर स्टेट करेगा, और जो परिषद हैं उसमें 65% खर्चा जो है
वो निगम स्टेट करेगा, 35 वो करेंगे, और जो पालिकाएं हैं वो 25% करेंगी और स्टेट 75% करेंगे। ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, उनको बोनस देने के लिए ये हमने काम किया है। हमने डेवलपमेंट के लिए अब तक 791 करोड़ 44 लाख ये रुपया हम खर्च कर चुके हैं। अमृत स्कीम के तहत हमने 55 काम जो हैं उनकी जो वर्थ है वो 3116 करोड़ ये हम अलॉट कर चुके हैं, और 1757 किलोमीटर हमने सीवरेज लाइन पूरी स्टेट में बिछाई है। 1740 किलोमीटर हमने वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई है, और 159 किलोमीटर लाइन हमने ये जो वाटर ड्रेनेज की, जो वर्षा का ड्रेनेज का जो बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम होता है, ये बिछाया है। हमने 1,78,666 घरों में वाटर सप्लाई दी है। हमने 1,84,823 सीवरेज कनेक्शन दिए हैं, और हमने पूरी प्रदेश में सुंदरता दिखाने के लिए हमने कहा था कि ट्राई कलर झंडे लगाएं, तो हम अब तक 9,141 ट्राई कलर के झंडे पूरी स्टेट में लगवा चुके हैं, और इसमें हमने 280 किलोमीटर, ये जो हमने आपको बताया कि 9,141 झंडे, ये 280 किलोमीटर रोड पर लगवा दिए। हमने शुरू में कहा था कि जो निगम है वो 10 से 20 किलोमीटर सड़क का चयन करें अपने निगम में, और जो परिषद हैं वो 5 से 10 किलोमीटर का चयन करें, और जो पालिकाएं हैं वो 2 से 5 किलोमीटर का चयन करें। तो अब तक की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई। 280 किलोमीटर में हमने 9,141 किलोमीटर का काम किया है, और हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट भी फिक्स कर दिया है। 2 कंपनी है, एक तो सूर्य कंपनी है, दूसरी बजाज कंपनी, और इसमें हमने जो टारगेट है वो 4.5 लाख LED लगाने का है, और उसमें से 91,539 इनके ऑर्डर अलग अलग कमेटीज ने दे भी दिए हैं। और ICCC ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ये हमारे 3 जिलों में चल रहा है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में और करनाल में, और बाकी जितने निगम हैं उनमें लगाने का काम चालू है। शॉर्टली उनमें भी टेंडर हो जाएगा, और उनमें भी हम ये सब जगह लगाएंगे ICCC। तो आज मैंने मुख्य रूप से यही बातें थी। 2-3 बातें आपको और मैं बताना चाहता हूं। एक तो जो पिछली दफा आपने पूछा था स्वामित्व योजना के तहत डेट को एक्सटेंड करने की बात, वो हमने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है, और वो 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। हमने एक और प्रॉपर्टी टैक्स में एक NDC का नया पोर्टल लगाया है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का विकल्प है। और एक बात और भी है कि कुछ लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो बाय मिस्टेक गलतफहमी में ले लिए गए थे, तो हमने ये तय किया है कि पोर्टल पर ही 4,34,00,000 की जो अमाउंट है वो हमारा डिपार्टमेंट रिफंड करने जा रहा है। तो बातें बहुत हैं, लेकिन 1463 हाँ, इतने लोगों से हमने जो 4,34,00,000 रुपया एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया था वो हम रिफंड कर रहे हैं, और वो रिफंड ऑनलाइन ही उनके ऑटोमेटिक खाते में चला जाएगा।
तो इन सब बातों के साथ, क्योंकि आने वाला समय दिवाली का है, मैं आपको दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा रहे। भगवान राम इस दिन अयोध्या आए थे, सब दीपों का त्यौहार है, तो सबके घरों में, परिवारों में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके व्यापार में बरकत हो। और मैंने जैसा कहा कि महालक्ष्मी जी की आपके ऊपर अपार अनुकंपा रहे, कृपा रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपने अगर कोई चीज़ पूछनी है तो मैं संभव उत्तर दूंगा। ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस। मंत्री जी, एक व्यक्ति जो है 24 घंटे में करीब 8 घंटे सड़क पर गुजारता है औसतन हिंदुस्तान में। और जो आपने अर्बन लोकल बॉडीज की सड़क की बात की है, उसकी अवस्था जो है अगर वास्तविकता में जाके देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। जगह जगह गड्ढे आपको नजर आ जाते हैं। जैसा कि आपने बोला, बड़े पैमाने पे सड़क का सुदृढ़ीकरण किया गया हुआ है, इसके बावजूद जो गड्ढे भरने के काम होते हैं वो भी सुचारू रूप से चलते हैं। और जगह जगह कई ऐसे मेरे खुद की नॉलेज में है लोकल बॉडीज की सड़कों का जो जिनमें काफी बुरी हालत है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो आप काम करते हैं उसकी चेकिंग का माध्यम किस तरीके का? नहीं, आपकी बात कुछ हद तक ठीक भी है। हम इसका जो पूरे डिपार्टमेंट को हमने कहा हुआ है कि जितने भी खड्डे, जो पैच वर्क है, ये ऑन प्रायोरिटी किया जाए। और मैंने आपको बताया भी है कि कितने किलोमीटर सड़क को हमने रिपेयर किया है। तो ऐसी बात नहीं है। और सड़कों में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सड़कें पूरे हरियाणा सरकार की हैं, हमारे पास जो बाकी PWD की भी है, मार्केटिंग बोर्ड की भी है, ऐसे हुडा की भी हैं, तो सब सड़कें हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर MLA को 25-25 करोड़ रुपए का दिया भी था। वो सड़कें भी हमारे शहर में तो बन गई है। मैं बाकी प्रदेश की शहरों की एकदम से आपको खाका नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि सड़कों का रिपेयर का, वाइडनिंग का, स्ट्रेंथनिंग का और नई सड़कों का भी काम बड़ी तेजी से चालू है। और आपका सुझाव है, इसको और ध्यान रख के और इम्प्रूव करेंगे। जो लेगेसी वेस्ट का मामला है, लेगेसी वेस्ट को लेकर सर क्या सिनेरियो होगी, कितना मतलब पेंडिंग निपटान कितना होगा, खासकर गुड़गांव और जो NCR में अपने जिले हैं? हाँ, मैं गुड़गांव 2 महीने पहले गया था। वहाँ जो क्या नाम था, बंधवाड़ी, हाँ, बंधवाड़ी गया था। वहाँ का जो पहाड़ था वो लगभग आधा खत्म हो गया था उस समय। तो अब लेटेस्ट में और भी खत्म हो गया होगा था। आप कोई लेटेस्ट बताइए। एक मिनट जरा इनका जवाब दे दें। पूरे स्टेट में लगभग 64 जगह के ऊपर लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था। उसमें से आज भी लगभग 46 पर काम चल रहा है, लेकिन मोर देन 50% लेगेसी वेस्ट खत्म हो चुका है। मेजर जो अभी है वो बंधवाड़ी के अंदर ही है, तो लगभग 40 लाख मीट्रिक टन और बचा हुआ है। और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए। हाँ, पोल्यूशन बढ़ रखा है, देख रखा है। हाँ जी। फरीदाबाद, गुड़गांव की बात करें, बड़े नगर निगम है, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई स्टेप उठाए गए, पोल्यूशन कम हो, पानी का छिड़काव किया जा रहा बड़े लेवल पे, कुछ इस तरीके के स्टेप उठाए नगर निगम गुड़गांव में, फरीदाबाद में? नहीं, जहाँ जहाँ जो पोल्यूशन वायलेट करते हैं वहाँ हमने एक्शन लिया है, ताकि वो जो फैक्ट्रीज हैं जी, हाँ, जो अलग अलग जहाँ जहाँ से क्रिएट होता है वहाँ हमने रोकने का काम किया है। बाकी यशपाल जी जरा बताओ। इन्होंने सर स्पेसिफिकली पूछा है कि पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों टाउन्स के अंदर पिछले 3 साल में लगभग जो ग्रैब की एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलरली होती हैं, और जैसे जैसे एस्केलेट होती हैं उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो अपनी खुद की कैपेसिटी क्रिएट कर ली है सभी के। इवन पानी के जो ट्रैक्टर और टैंकर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी, और जो स्प्रिंकलिंग मशीन्स होती हैं वो भी ले ली हैं। तो टाउन के अंदर स्प्रिंकलिंग का काम रेगुलरली दोनों कॉर्पोरेशंस करती हैं। तो सर, ये प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कुछ अपडेट है सर? कितनी करेक्शन बची हुई है अभी, कितनी हो रही है? प्रॉपर्टी आईडी में हमने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, हेल्प डेस्क लगाए हैं। आज हमारे पास जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके बाहर की प्रॉपर्टी इक्का दुक्का है। जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, करने के बाद जैसे उनका समय होता है 10-15 दिन का, तो 10-15 दिन के अंदर जो भी टारगेट है
लेकिन जब वो 10 या 15 दिन क्रॉस कर जाते हैं तो उसको हम मानते हैं कि राइट टू सर्विस के वो बियॉन्ड चला गया। इसका मतलब वहाँ हमारी इनएफिशिएंसी है कि किसी ने अप्लाई किया और हम 15 दिन में उसको ठीक नहीं कर पाए। वो जो परसेंटेज है वो 1% से भी बहुत कम है। एक सर, ये याशी कंपनी को आप लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया है, सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है, उसकी जो पेमेंट जानी थी उस पर भी होल्ड कर दिया है। पीछे जो पेमेंट गई है क्या उसकी रिकवरी को लेकर भी कोई प्लान है? नहीं, वो तो जो इंक्वायरी में रिपोर्ट आएगी, जो हमने पेमेंट की है उसकी वो एज पर नियम की है, और जहां हमें गड़बड़ लगी वहां हमने पेमेंट रोक दी। अगला जो इकरारनामा था वो भी रोक दिया और उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कोई जाता था तो वो निकल नहीं सकता था। पिछले 7-8 सालों से वहां गाड़ी जाती है और वापस निकल कर आती है। नहीं, एक दफा किसी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए आई थिंक कि ठीक समय में, हाँ, मतलब मेरा सबमिशन ये है कि आई मे नॉट बी 100% करेक्ट, बट बेटरमेंट आपको जो टेस्ट आपको मैंने पार्किंग जो दिखाई है, मार्किंग उसमें गाड़ियां भी दिखाई हैं, गाड़ियां भी दिखाई हैं। अगर वो सिर्फ ही मार्किंग दिखाता मैं तो आपकी बात ठीक थी। हाँ, सब में नहीं, जो फैला रहे हैं उनका चालान कट रहा है। अब ये जो एंटी स्मोक गन्स हैं इसकी कोई जानकारी है अपने पास? सर, एंटी स्मोक गन फरीदाबाद में एक प्रपोज्ड है स्मार्ट सिटी के माध्यम से। बाकी अभी नई टेक्नोलॉजी है और कुछ जगह लगाई थी सर, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी कुछ जगह लगी थी, तो अभी वो प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन पोल्यूशन से फाइट करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस अडॉप्ट करती हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर भी एक कमेटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी, वो कौन सी एक्टिविटीज़ किस लेवल के पोल्यूशन होने पे हमें करनी चाहिए, वो सारी वो ऑपरेशनल नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं। गन्ने का रेट सरकार ने बढ़ा दिया है, हालांकि 400 रुपए अगले साल नेक्स्ट ईयर से सीजन से जो रेट है वो करने की बात सरकार ने कही है, लेकिन किसान अभी भी नाकाफी मान रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि इसी साल से 400 रुपए का रेट जो है वो करना चाहिए। तो ऐसा है कि कांग्रेस को तो कहना ही है ना, उनके समय में क्या गन्ने का रेट था, आज क्या है, हमने कितना बढ़ाया है, ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट टर्म में तो संभव नहीं होती हैं। रिलेटिव अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारे आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं। एक सर, उनके संगठन की जो लिस्ट है वो नहीं आ पा रही है, लंबे समय से अटकी हुई है। कौन से संगठन की? कांग्रेस का जो संगठन है, हाँ, लगातार उसमें कुछ बंद हो रही है और कह रहे हैं कि नवंबर एंड में लिस्ट। तो ये तो उनसे पूछिए, इनका मैं तो ये कह सकता हूँ कि इनका संगठन बना नहीं अभी तक, क्योंकि इट इज ऑब्वियस टू ऑल, इसलिए मैंने भी कह दिया। आज पोल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर राज्य सरकारें पोल्यूशन को लेकर के कोई कदम नहीं उठाती हैं 24 घंटे के अंदर, तो वो भी अपना बुलडोजर चलाएंगे। ठीक है, ये बात कही है, तो इस पर क्या? मैं समझता हूँ कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और फिर जो होगा तो देखा जाएगा। सर, सैटेलाइट में तो पंजाब में दिख रहे हैं, पंजाब में पहले ज़्यादा जल रही है, सैटेलाइट में जगह देखें, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सबसे पोल्यूटेड जो सिटी हैं वो तो हरियाणा की हैं, फिर दिल्ली या पंजाब में आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखो, फैक्ट आप ही ने बोल दिया कि दिल्ली में ज़्यादा है और पंजाब में ज़्यादा है, और फिर भी आप ये पूछ रहे हैं कि भी वो, हाँ हाँ दे रहे हैं, तो अब उसका उनका क्या करना। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपका तो कहना ही अलग है, क्या करें आपका। मैं आपको 1-2 पोर्टल्स का जो लॉन्च कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। 1 मिनट जरा उधर कर दीजिए। पहले इंग्लिश में था, अब हिंदी में भी हो गया। करें, शुरू करें। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे क्या करना है, वो सब चीजें इसमें आ गई हैं। ये वही पोर्टल है, अपडेट हुआ है।
प्रॉपर्टी टैक्स का एक ही क्या अब करना है? बस आपने दबा दिया दब गया हो गया। थोड़ा बता दें इसके बारे में वार्षिक जी। इसमें पहले दिक्कत होती थी कि समझ नहीं आता था कि पोर्टल पे कैसे जाया जाए। अब हिंदी भाषा सेलेक्ट करके वो अपना नया पंजीकरण कैसे, उसका क्योंकि पोर्टल जो है OTP बेस्ड है, तो कैसे उसने पंजीकरण इसको क्लिक करेगा तो पूरा प्रोसेस आ जाएगा उसका। इसी प्रकार से पोर्टल पे कैसे क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे पे करना है, उसने अपने डाटा में कैसे करेक्शन करे हैं, तो वो भी इसमें डाल दिया है क्या करें और क्या ना करें। कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए रूरल एरिया इसमें इसकी जो है सभी ULBs को कहा गया है कि जितने भी यूजर मैनुअल दिए गए हैं सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दें, और हमने SMS के माध्यम से उनको पोर्टल का जो है लिंक भेजा है कि कैसे वो अपनी रिबेट्स का फायदा उठा सकते हैं। आपको भी SMS आए होंगे, 91 लाख लोगों को हमने SMS भेजे हैं पीछे। मंत्री जी, हाँ जी, ये जिस तरीके से पोर्टल को जो है अपडेट किया, हाँ जी, तो बहुत से ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पे लोगों को नहीं पता हमने पहले भी प्रशिक्षण कैंप लगाए हैं, आगे भी लगाएंगे। अभी मौजूदा समय में लग रहे हैं कहीं पे? पिछले महीने तक लगे हैं, अब क्योंकि पोर्टल का अपडेशन चल रहा था, अभी हो गया, इसके बाद फिर कैंप शुरू हो जाएंगे। अब इसमें देखिए सहायता नियमावली भी है पूरी, आवेदन की वर्तमान, अच्छा इसमें पहले कोई अप्लाई करता था तो उसको SMS से ही पता लगता था, अब अपना डैशबोर्ड उसका बन गया है, किसके पास है, कब से पड़ी है, क्या उसने ऑब्जेक्शन लगाया, सब चीजें उसको दिखेंगी यहाँ पर। अच्छा दूसरा था कि पहले OTP बेस होने की वजह से इंडियंस लोग ही जो इस पे कर पाते थे, अब NRI जो है विदेशों में बैठे हैं वो भी अपना कर सकते हैं, और इसका यूजर परफॉर्मेंस जो है OTP बेस, ईमेल ID और अपनी प्रॉपर्टी ID से कर दिया गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाँ, ये ULB की तरफ से एक छोटा सा प्रेम भरा उधर से शुरू कर दो सर। उधर